हेलो दोस्तों, मेरे पास जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 510 क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्जाम में आएंगे 110 क्वेश्चन वो सब टोटल उन्हीं 510 में से आएंगे। तो कितना आसान होगा आपके लिए, सिर्फ 510 क्वेश्चन को पढ़िए और 110 के आंसर दीजिए। लेकिन ज़रूरत है कि आप 510 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ करके पढ़ लीजिए और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जिससे कि आपके जो भी 110 क्वेश्चन आए उनको आपको टोटली आपको 100% आप चाहें तो हल कर सकें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो 510 क्वेश्चन हैं, आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कहाँ से पीडीएफ फाइल मिलेगी और किस तरह से उनको आपको पढ़ना है। पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर दे देता हूँ। उससे पहले निवेदन करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको इस तरह से एक कौन सी ऐसी पीडीएफ फाइल है जिसको आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। चलिए हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास एक पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है, जो कि ब्राउजर में ओपन हुई है। ये पीडीएफ फाइल आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फाइल है, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसको आपको किस तरह से पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन आंसर ऑप्शन वगैरह किस तरह से दिए गए, उनको आपको किस तरह से समझना है। साथ ही साथ मैं आपको ये मैंने रेफरेंस आपको कहाँ से दिया है कि ये पीडीएफ फाइल जो है इसी में से 110 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले तो आप क्लियर कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के चलता हूँ, बिल्कुल डाउन करके, और यहाँ पर आने के बाद मैं थोड़ा इसको एक बार स्क्रॉल करूँ नीचे और उसके बाद में इसको मैं जूम करता हूँ और आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या इसमें जो मैंने आपको बताए हैं 510, तो आप देखें तो यहाँ पर 510 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। अब चलिए मैं आपको शुरुआत नहीं बल्कि 510वां जो क्वेश्चन है इसी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो है चैप्टर 9 है। ओके, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है 510 नंबर पर, क्या ऑपरेटर को नामांकन क्लाइंट में निवासी के मोबाइल नंबर की बजाय अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए यदि ये ट्रू इंग्लिश में लिखा है, सच हिंदी में लिखा है, फॉल्स इंग्लिश में लिखा है, झूठ इंग्लिश हिंदी में लिखा है। और इसमें जो भी सही है, ये ट्रू है तो आपको एक सही करना है, झूठ है तो आपको दो सही करना है। तो यहाँ पर 2 नंबर सही किया गया है। यानी कि ये बात जो है, ये क्वेश्चन इसका यदि आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तब आपको यहाँ पर दूसरा टिक करना है, झूठ। अगला है, क्या ऑपरेटर को जांच के बिना ही किसी के अन्य ऑपरेटर द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए, नहीं या हाँ। तो इसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए? क्या ऑपरेटर को जांच के बिना ही किसी भी ऑपरेटर द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो इसका मतलब है नहीं, तो पहला सही है। तो देखिए आप यहाँ पर जो है ये नहीं। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको इसे किस तरह से आपको इससे नॉलेज लेना है। देखिए यहाँ पर क्रमांक दिए गए हैं। पहली जो लाइन है ये क्रमांक की है। दूसरी लाइन है, इसमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन आ रहा है ये चैप्टर कौन सा चल रहा है। और ये जो है ये दोनों एक ही हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है, ये पहली जो लाइन है ये इंग्लिश है और ये वाली जो लाइन है हिंदी है। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम आएँ तो यहाँ पर भी इंग्लिश और हिंदी ही है। ये पहली लाइन जो है इंग्लिश है, दूसरी लाइन हिंदी है, लेकिन यहाँ पर सभी क्वेश्चन के टेक्स्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन दोनों लाइनों में सेम ही है। अंतर इतना है, पहला इंग्लिश में दिया गया, दूसरा हिंदी में दिया गया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन भी इसी तरह से दिया गया है, पहला इंग्लिश में दूसरा हिंदी में। तीसरा भी इसी तरह से ऑप्शन दिया गया है, पहला इंग्लिश में और उसके बाद में दूसरा जो दिया गया है ऑप्शन वो हिंदी में दिया गया। चौथा भी इसी तरह से, पहला इंग्लिश में और दूसरी लाइन में हिंदी में। और लास्ट में जो ये कॉलम आप देख रहे हैं, सबसे लास्ट में ये कॉलम आपका है आंसर का। तो यहाँ पर आपको सभी आंसर बताए गए हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अधिकार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीआई की स्थापना की थी? राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने, रजिस्ट्रार ने या नामांकन एजेंसी ने? अब इसमें से आपको समझना है कि कौन सा पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, तीसरा या चौथा। तो उत्तर हम देखें तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, यानी कि भारत सरकार ने। तो ये काम जो किया है भारत सरकार ने किया है। अब ये जो 510 क्वेश्चन हैं, मैं आपको 101% गारंटी के साथ में बता रहा हूँ, आपके इन 510 के अलावा कुछ भी कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। तो यदि आपको 110 में 110 पूरे सही करना है तो आप सिर्फ इन 510 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपके 110 के 10 सही हो जाएंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये पीडीएफ फाइल आखिर मैंने कहाँ से ढूंढी है, कहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया, जिसकी वजह से मैं इतनी दम लगा करके आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, इसको मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है।
और ऐसी वैसी जगह से नहीं, मैंने इसको डाउनलोड किया है आधार की वेबसाइट से, UIDAI। इसी वेबसाइट पर मैं आपको दोबारा लेकर के चलता हूँ, UIDAI की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप आएंगे, इसके होम पेज पर चलते हैं, uidi.gov.in। इस वेबसाइट के आप होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद जैसे यहाँ पर होम पेज ओपन होता है, यहाँ पर आप देखें तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है इकोसिस्टम। आप देख रहे हैं इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इकोसिस्टम पर आएंगे, इकोसिस्टम पर आने के बाद यहाँ देखिए लास्ट में लिखा हुआ है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल्स। तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल्स जो लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम इकोसिस्टम में चलते हैं, उसके बाद में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल में हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल का मतलब है यहाँ पर टोटली आपको सब जानकारी दी जाएगी जो आधार इंस्टॉलेशन सेंटर है। यदि आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो और भी बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि हमें यदि आधार सेंटर लेना है तो कितना क्या प्रोसेस करना होता है। और ऐसा नहीं है मैंने इधर उधर से सिर्फ आपको बरगला दिया है, आपको फालतू की बातें बोल दी। जो कुछ इस वेबसाइट पर बताया गया है टोटल मैंने आपको वही बताया है। तो यहाँ पर पूरा सिस्टम बताया गया है इस वेबसाइट पर कि किस तरह से आप एक आधार सेंटर ले सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होता है। अब देखिए, जो मैंने आपको PDF फाइल दी है, वो PDF फाइल कहाँ से मैंने डाउनलोड की है, वो PDF फाइल यहाँ से मैंने डाउनलोड की है। देखिए लिखा हुआ है न्यू क्वेश्चन बैंक फॉर सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन एग्जाम 510 क्वेश्चन अप्लीकेबल फ्राम 4/2/2019। ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है, जो एक PDF फाइल आपको बताई है, ये PDF फाइल 4/2/2019 से लागू की गई है। इसमें 510 क्वेश्चन हैं। इन्हीं 510 क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हैं तो जो 110 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे। अब यदि आपको जो मैंने PDF फाइल दी है वो हिंदी और इंग्लिश में है। इसके अलावा यदि आपको किसी दूसरी भाषा में चाहिए, जैसे आसामी में चाहिए, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़, मराठी, इन किसी भी भाषा में चाहिए तो उसी पर आपको क्लिक करके उस PDF फाइल को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यदि उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा। आपके पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF फाइल को, जो कि मैंने अभी आपको शो की है, इस PDF फाइल को आप अच्छे से समझिए, पढ़ लीजिएगा और निश्चित ही जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम को पास किया है, बिल्कुल उसी तरह से आप भी इस एग्ज़ाम को ज़रूर ही पास कर पाएंगे। फिलहाल मैंने जो रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाया है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हम रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, कितनी क्या फीस होती है, यदि आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपको वो पेमेंट किस तरह से रिफंड लेना है, उसको किस तरह से रिजेक्ट किए गए पेमेंट को आपको किस तरह से अप्रूव करवाना है। तो ये पूरा प्रोसेस भी मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया है। साथ ही साथ आपको डिवाइसेस कहाँ से खरीदनी है, जितनी भी डिवाइसेस आपके आधार सेंटर पर लगनी है उसका भी मैंने वीडियो बताया है। आपको पूरा सेट एक ही जगह से मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है आधार से रिलेटेड मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कई वीडियो आ जाएंगे जो कि आधार सेंटर लेने से रिलेटेड जितनी भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी हैं, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना हो, आपको आधार सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई करना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट कहाँ भेजने हैं, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है आधार सेंटर लेने के लिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी और साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पर रहने वाली हैं एक आधार सेंटर लेने के लिए, तो उनको आपको किस तरह से पूरा करना है। जैसे कि स्पेसिफिक ID आपको लेनी है, जो ब्रॉडबैंड की ID है वो आप किस तरह से लेंगे या नहीं लेंगे, तो आपको कहाँ से मिलेगी, PC कोड में आपको क्या डालना है इनरोलमेंट करते समय। तो ये हर तरह के सवालों के जवाब प्लेलिस्ट के जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने बताए हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आगे आपको आधार सेंटर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए सभी वीडियोज़, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उनको देख लीजिए कि उनमें मैंने क्या जानकारी दी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ और भी इसी तरह के अपडेट पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटे के आइकन को दबाएं, जिससे कि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।